हे गाइस, गुड मॉर्निंग, माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ मैं उठ गई थी सुबह सुबह। उठ के मैंने फेस वॉश कर लिया था, तो उसके बाद मैं आई थी किचन में। तो मैं बना रही थी यहाँ पे चाय अपने लिए। एक साइड में मैंने चाय रखी हुई थी, वो उबल रही थी। यहाँ मेरी गर्मा गर्म चाय उबल रही थी और एक साइड में मेरी बन रही थी दाल, और मैं दाल बना रही थी। और कई लोग कमेंट करेंगे कि लोहे की कढ़ाई कितनी काली है, कढ़ाई कितनी काली है, लेकिन ये लोहे की कढ़ाई है तो ये काली रहती है। यहाँ पे मैंने कुकर में दाल उबाली हुई थी। दाल थोड़ी सी ज़्यादा मेरे से भीग गई थी, तो उसके बाद मैंने कहा चलो बना लेते हैं, शाम को भी खा लेंगे। धीरे धीरे मेरी मैंने दाल बना ली, और दाल सच में कुछ ज़्यादा ही भीग गई थी मेरे से। पता नहीं, मैं दाल भिगाने में मेरे साथ हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि मैं दाल ज़्यादा भिगा देती हूँ, पर ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। अकेले बंदे के लिए काफ़ी है ये। तो मैंने बना ली थी, फिर मैंने ड्यूटी लेके आई थी, बाकी मैंने रख दी थी रात के लिए, क्योंकि दाल तो रात को भी खा सकते हैं। तो बन रही थी मेरी दाल, पता नहीं इसका टेस्ट कैसे आएगा। और उसमें जो लहसुन है ना, वो जल गया, वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा लहसुन जल गया। तो बन रही थी मेरी दाल भी धीरे धीरे। इधर मेरी चाय बन चुकी थी, मैंने इसकी गैस ना बंद कर दी थी, मतलब कि उसके बाद आराम से बैठ के चाय पी मैंने। उसके बाद मैं बना रही थी रोटी। चावल भी मैंने बनाया हुआ था, लेकिन मुझे जिम्मी के लिए रोटी बनानी पड़ती है, वो तो रोटी ही खाता है, चावल तो खाता नहीं है। तो मैंने फटाफट से उसके लिए रोटी बनाई, और 2 रोटी अपने लिए भी बनाई ड्यूटी ले जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन रही थी फटाफट, और मेरी दाल बन के हो गई थी तैयार। इसके बाद मैंने नहा धो के पूजा करके तो रेडी हो गई थी, ड्यूटी के लिए हो रही थी। लेकिन ये क्या, मेरे जूते तो मैंने उधर की साइड रखे थे, पता नहीं यहाँ पे किसी ने अपने जूते भी रखे हुए थे, और मेरे जूते भी यहीं पे रखे हुए थे। लेकिन मेरे जूते सूखे नहीं थे, क्योंकि जब मैंने जूते धोए थे तब बारिश हो रही थी, और 2 दिन से बारिश थी। और उसके बाद मेरे जूते नहीं सूखे, तो मैंने सोचा कि मेरे तो जूते ही नहीं सूखे। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इनको यहीं पे रख देते हैं। फिर मैंने उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे रख दिया, क्योंकि वहाँ पे आराम से सूख जाएंगे। शायद ये आंटी ने हटा के यहाँ पे रख दिए होंगे, बारिश आ रही होगी बाहर, इसलिए रख दिए होंगे यहाँ पे। तो इसके बाद फिर से अभी तो काफ़ी टाइम था, मतलब कि मेरा काम जल्दी हो गया था, और ड्यूटी जाने में काफ़ी टाइम था। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि अब मैं क्या करूँ, करने जल्दी काम निपट गया था। तो उसके बाद बाहर का मौसम मैंने देखा, तो बाहर भी बारिश तो बता रखी थी, लेकिन बारिश हुई नहीं। फिर मैं यहाँ अंदर आ गई थी, और मेरे कान में मेरा कान पूरा लाल हो रहा था, और मेरे कान में और होठों पे ना इन्फेक्शन हो रखा है, पता नहीं किस चीज़ से हुआ, पर बारिश के मौसम में हुआ। तो मैं दवाइयाँ भी खा रही थी। मैं बाद में वॉइस कवर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ना दर्द हो रहा था होठों में, कान में भी बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा, तो मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसे वीडियो बना ली। मैंने सोचा बाद में कवर कर लूँगी। फिर मैं यहाँ ड्यूटी पहुँच गई थी, और ड्यूटी पहुँच के थोड़ा बहुत काम भी कर लिया था। उसके बाद मैं बैठ के पानी पी रही थी, लेकिन मेरी जो तबीयत थी ना, वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। वैसे तो मैं ठीक थी, लेकिन जो इन्फेक्शन था ना, मेरा दोनों कानों में हो रहा था। मैं दोनों कानों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, और मेरे होंठ सोच के इतने बड़े हो गए थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं कह सकते, मतलब कि ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो उसके बाद मैंने आज वेडनेसडे था, तो मैंने बाल भी धोए थे, तो मेरे बाल भी नहीं सूखे थे, वो भी मैं देख रही थी। और सच बता रही हूँ, गुड़गांव का पानी इतना बेकार है, और यहाँ आके पूरे बाल सब गंदे हो जाते हैं, सारे बाल झड़ जाते हैं। बाल झड़ने के लिए, मतलब कि बाल नहीं झड़ने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें देख ली, इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर ली, लेकिन बाल झड़ना बिल्कुल भी कम नहीं होती। यहाँ का पानी ऐसा है,
फिर से मैं अपना काम देखने लगी थी क्योंकि मेरा कान ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो फिर मैं देख रही थी यहाँ पे भी थी कहीं और ज़्यादा तो नहीं हो रहा है करके, क्योंकि दवाई तो मैं खा ही रही हूँ, पर दवाई से भी क्या होता है ना, एकदम से जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे ही काम करती है दवाई। तो फिर यहाँ पे मैंने बाल बांध लिए थे क्योंकि खुले बाल अच्छे नहीं लगते ना ड्यूटी में, कई बार कोई ऐसे होता है। तो फिर यहाँ पे दिन का टाइम हो गया था और दिन का टाइम हुआ तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, जो कि मेरे को अजीब सा हो रहा था। फिर ये शाम का ना, जब शाम को टी टाइम का वीडियो है, उस टाइम पे मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मैंने जल्दी से फटाफट से मैगी बनवा ली क्योंकि मुझे पेट में ऐसा हो रहा था। लंच तो हमने किया था लेकिन पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने मैगी थोड़ी सूखी वाली बनवाई है, क्योंकि वैसी मैगी सूखी वाली मैगी नहीं खाई जाती। और सच में जब भूख लगती है ना, उस टाइम पे कुछ भी दे दो, इंसान कुछ भी खा लेता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे भूख लगती है। तो मैंने भी खाई मैगी और सच में ये बहुत टेस्टी हुई थी और गर्म भी बहुत था। ये ईसा की तरह पीछे से कोई अगर वॉइस आ रही हो तो उसे इग्नोर करना। और मैगी गर्म थी तो मैं इसलिए ऐसे खा रही थी। और ना जैसे ही मैंने मैगी फिनिश करी तो यहाँ पे चाय भी आ गई थी और फिर हमने गर्मा गर्म चाय पी। और जो ये चाय ना बहुत टेस्टी होती है। टेस्टी मीन्स कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे दुकान की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं होती, इसलिए हम यही बनाते हैं चाय। ये देखो मेरी मैगी फिनिश ही हुई थी कि चाय आ गई। फिर उसके बाद हमने लिया चाय का आनंद। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इतनी गर्मी में भी चाय पीते, लेकिन जब इंसान काम करने के बीच में ब्रेक लेके चाय पीता है ना, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है, सबका अलग अलग मानना होगा, लेकिन चाय से सुकून मिलता है। यहाँ पे चाय ख़त्म हुई थी कि ब्रेड पकौड़ा आ गया था। भाई आज तो खा खा के पेट फटने वाला था। ये ब्रेड पकौड़ा शायद तवे पे सेक के दिए हुए थे, इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं थी। इनमें टेस्ट नहीं था, वैसे तो टेस्टी होती है, पर ये वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मेरी फ्रेंड ने तो आधा खा के छोड़ दिया, लेकिन मैंने सोचा देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कैसा है। तो इसके साथ केचप भी था, ये केचप और ये लहसुन की चटनी भी थी। चटनी तो इनकी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं था आज। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने खाना भी स्टार्ट कर दिया था और अब मैं भी खाती हूँ, देखती हूँ कैसा है। वैसे तो मेरी फ्रेंड ने बता दिया था कि आज का अच्छा नहीं है, और जब मैंने पहला बाइट मुंह में डाला तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये ऐसा लग रहा था कि कब ख़त्म होगा। मुश्किल से मैं इसे आधा ही खा पाई। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।